एनसीईआरटी बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम क्लास 11th का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे प्लैटिहेल्मिन्थीज़ के बारे में। प्लैटिहेल्मिन्थीज़ को हम फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं क्योंकि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी के होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हाइपोथेटिकल प्लैटिहेल्मिन्थी है। ये इसका डॉर्सल साइड हो गया, ये वेंट्रल साइड। तो ये डॉर्सली भी फ्लैट होगा और वेंट्रली भी फ्लैट होगा, उसकी वजह से हम इनको फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। ये जो प्लैटिहेल्मिन्थीज़ के मेंबर्स होते हैं ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। दे आर एंडोपैरासाइट्स इन एनिमल्स एज वेल एज इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ये एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में आप देखोगे एंडोपैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट हम किसको बोलेंगे? पैरासाइट इज एनी ऑर्गेनिज्म living in close association with other organism from which it derives most of its nutrition, or we can say a parasite is metabolically dependent on other organism. This other organism is called host. इसको हम host बोलते हैं जिस पे पैरासाइट रहता है। ये पैरासाइट अगर इस होस्ट की बॉडी में रहता है तो एंडोपैरासाइट हो गया। अगर ये होस्ट के आउटसाइड रहता है, इसकी बॉडी में नहीं रहता, तो उसको हम एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। ये जो प्लैटिहेल्मिन्थीज़ होते हैं ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स ही होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ एक्टोपैरासाइट्स भी हैं जो फिश गिल्स पे प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, इनकी जब सिमेट्री हम देखते हैं ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल मीन्स अगर हम इसको एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सीस से डिवाइड करेंगे ऐसे, तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे। ये लेफ़्ट और राइट ये इक्वल हाफ्स होंगे, तो ऐसे सिमेट्री को हम बोलते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। नेक्स्ट हम देखेंगे ये यहाँ भी बायलेटरल सिमेट्रिकल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें समझ आ जाएगा, हमने ऑलरेडी सीखा है डिप्लोब्लास्टिक। यहाँ आप कंसंट्रेट कीजिए। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे सिर्फ दो जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे सिर्फ दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, बाहर वाले लेयर को, अंदर वाले लेयर को एंडोडर्म, और उसी से सारा ऑर्गेनिज्म बनता है, उन्हीं दो लेयर से। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप डिप्लोब्लास्टिक बोलते हो। जिस तरह आपने देखा सीलेंट्रेट्स को या टीनोफोर्स को, तो वो डिप्लोब्लास्टिक थे। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या हो गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हो गया कि अगर आप यहाँ देखोगे इसमें तीन लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो प्रेजेंट हैं ही पहले, बाहर से एक्टोडर्म, ये ब्लैक अंदर से एंडोडर्म, लेकिन ये बीच में आपको जो रेड पोर्शन दिख रहा है तो उसको आप मीजोडर्म बोलते हो, ये तीसरा लेयर है। ऐसे एनिमल्स को जिनके एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पर्टिकुलरली बिफोर गैस्ट्रुलेशन या ब्लास्टुला स्टेज के बाद अगर तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, हम ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो ये प्लैटिहेल्मिन्थीज़ क्या है? अब दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अच्छा, जो भी हम ऑनवर्ड्स फाइलम पढ़ेंगे, प्लैटिहेल्मिन्थीज़, नेमेटोड्स, मोलस्कस, एनालिड्स, ये सभी के सभी अब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। जो डिप्लोब्लास्टिक थे वो तो हमने ऑलरेडी टच किए हैं, डैट इज़ टिनोफोरा हैं या टिनोफोरा हैं या सिलेंट्रेटा हैं, वो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। तो जो भी फाइलम आगे आएंगे दे विल ऑल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, तो बैक आते हैं हम। दूसरी टर्म हमें सीखनी है, एसिलोमेट होते हैं ये, ए मीन्स नॉट। अब देखिए पहले हम सीखेंगे सीलोमेट क्या होता है, तभी हमें एसिलोमेट टर्म समझ आ जाएगी। देखिए ये जो ये है एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो आपने बाहर से इसको देखा, वन सेकेंड, ये है एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। बाहर से क्या है इसमें? एक्टोडर्म। ओके, ये ब्लैक क्या है अंदर से? एंडोडर्म। ओके, तो बीच में आप ये जो रेड पोर्शन है इसको आप मीजोडर्म बोलते हो, अभी हमने सीखा है। अब इस मीजोडर्म में आपको एक कैविटी नज़र आती है, यहाँ से कैविटी नज़र आती है। अगर मीजोडर्म में एक कैविटी आपको नज़र आती है तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं सीलोमेट एनिमल्स, क्योंकि उनमें वो कैविटी प्रेजेंट होती हैं जिसको हम सीलोम बोलते हैं। इट्स सिंपल। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलोगे आप? सीलोमेट।
लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ बाहर से हैं एक्टोडर्म, अंदर से है एंडोडर्म, लेकिन बीच का ये जो मीजोडर्म है इसमें कोई कैविटी नहीं है। जिस तरह हमने वहाँ देखा था वाइट कैविटी, तो यहाँ तो कोई कैविटी ही नज़र नहीं आती। ऐसे एनिमल्स को, ये जो मीजोडर्मल टिश्यू है ये इस स्पेस को फिल कर रहा है, तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एसीलोमेट। ए मीन्स हियर नॉट, तो दे आर नॉट सीलोमेट, दैट मीन्स देयर इज नो कैविटी लाइनड बाय मीजोडर्मल टिश्यू। ओके, अब हम देखेंगे इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में इनकी देखोगे आप ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी। ऑर्गन्स फॉर एग्जांपल इसमें आप फेरिंग्स देखोगे, इसमें आप फेरिंग्स देखोगे, इसमें आप टेस्टीज ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, और ये जो पैरासिटिक लाइफ साइकिल गुजारते हैं इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही एडवांस्ड होता है, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ऑर्गन सिस्टम्स भी हम देखते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ देयर इन सम प्लेटिहेल्मिन्थीज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ ऑलरेडी वेरी एडवांस्ड इन ऑल ऑफ देम, मोस्टली इन पैरासिटिक वंस। तो ऑर्गन सिस्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें। अच्छा, नेक्स्ट इनमें एक और चीज़ होते हैं, क्योंकि ये पैरासिटिक लाइफ स्टाइल गुजारते हैं तो इनमें हुक्स और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसको यहाँ मैग्नीफाई करके देखें, देखिए ये एक प्लेटिहेल्मिन्थी है जिसको आप टेपवर्म बोलते हो। इसको अटैच होस्ट के साथ अटैच होने के लिए हुक्स इसमें प्रेजेंट हैं। ये दीज आर हुक्स, ये आपको हुक्स नज़र आते हैं। इनका नंबर भी डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट होता है, एक टेक्सोनोमिक फीचर है ये हुक्स। तो कितने हुक्स होंगे एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में, ओके, ये इनको अटैचमेंट में मदद देते हैं। नेक्स्ट इज सक्कर्स, ये सक्कर्स वैक्यूम सा बनाते हैं, 4 सक्कर्स होते हैं ये, तो फिर ये अटैच हो जाते हैं बॉडी होस्ट के साथ। ओके, यहाँ भी हम देख सकते हैं इसको, यहाँ देखिए आप हुक्स और सक्कर्स। तो इस पोर्शन को हम इस टेपवर्म का कोलेक्स बोलते हैं, जहाँ ये हुक्स सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, या नेक्स्ट साइड इंटीरियर पार्ट होता है ये यूजुअली। तो ओके, नेक्स्ट इज़ देयर न्यूट्रिशन। अभी मैंने बताया आपको कि इसमें एक ग्रुप हैं जिनको हम सेस्टोड्स बोलते हैं या टेपवर्म्स, जिनमें आपने ये अभी देखा, ये हुक्स एंड सक्कर्स जो मैंने दिखाए अभी। तो इनमें आप देखोगे ये जो एलिमेंट्री कैनाल हैं ये एब्सेंट होती हैं, राइट। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, तो ये कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, ये बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स। अगर ये होस्ट के इंटेस्टाइन, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन इंटेस्टाइन है, अगर ये पैरासाइट इसके साथ अटैच है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ, तो ये एब्जॉर्ब करेगा थ्रू बॉडी सरफेस। इसको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड अवेलेबल है दाएं बाएं, तो ये यही एब्जॉर्ब करेगा। तो सेस्टोड्स में आप नहीं देखोगे ये डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। अब आते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है, अच्छा ये न्यूट्रिशन सभी में ये डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट नहीं होता है, इनमें वो हम आगे भी देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स होता है, इंटेस्टाइनल पार्ट्स होते हैं इसमें, तो वो हम आगे देखेंगे। रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें, रिप्रोडक्शन इज sexes are not separate in them. What does that mean? That means ये जो मेल हैं या फीमेल, ये गेमीट्स प्रोड्यूस करता है एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है मेल गेमीट्स भी और फीमेल गेमीट्स भी। डैट मीन्स सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। लेकिन यूजुअली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती हैं, यहाँ दूसरा इंडिविजुअल है ये भी इस काबिल है मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये अपने ही मेल गेमीट्स से फर्टिलाइज नहीं करेगा एग को, इसका मेल गेमीट और इसका फीमेल गेमीट फ्यूज़ होगा, तो फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाती हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि इसमें लॉर्वल स्टेजेस बहुत होती हैं, तो अगर लॉर्वल स्टेज हैं तो ऐसे लाइफ साइकिल को बोलते हो आप, वन सेकेंड,
अगर लार्वल स्टेजेस हैं इसमें, तो लार्वल स्टेजेस में आप देखोगे मेरासीडियम है, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, फैशोला में होते हैं ये। इसको हम थोड़ा देखेंगे, ये लार्वल स्टेज का मसला। देखिए यहाँ ये है फैशोला का लाइफ साइकिल, जिसको आप लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। ये है इसका एडल्ट, जो कहाँ रहता है, लिवर में। किसके लिवर में, शीप के लिवर में। ये ह्यूमन लिवर में भी रहता है, ह्यूमंस भी एक्ट करते हैं एज होस्ट। फिलहाल हम शीप का लेंगे, तो ये शीप के लिवर को बहुत डैमेज करता है। अच्छा, इसके जो एग्स होते हैं वो शीप के फीसिस के साथ बाहर आते हैं, राइट। और एग्स फिर हैच होते हैं किस में, एक लार्वा में। पहला लार्वा जो होता है उसको आप मेरासीडियम बोलते हो, राइट। ये मेरासीडियम लार्वा, इस पर आप मेरासीडियम लार्वा एंटर होता है एक स्नेल में, और वहाँ वो मेरासीडियम चेंज हो जाता है एक और लार्वल स्टेज में, डैट इज स्पोरोसिस्ट। फिर उसी स्नेल में वो स्पोरोसिस्ट चेंज हो जाता है दूसरे लार्वल स्टेज में, रीडिया। और ये रीडिया फिर चेंज हो जाता है सर्केरिया में, जो बाहर आता है फिर। तो सर्केरियल स्टेज इसमें नहीं, सर्केरियल स्टेज वाटर में होती हैं। तो सर्केरिया फिर चेंज हो जाता है मेटासर्केरिया। ओके, अब ये मेटासर्केरिया कहाँ पर है, ग्रास पे है। अब शीप आएगा, फिर वो इस ग्रास के साथ इस मेटासर्केरिया को भी खाएगा, और फिर चला जाएगा ये मेटासर्केरिया किस में, शीप में, और फाइनली पहुंच जाएगा इसके लिवर में। ये सिंपल था थोड़ा, आपको इतना कॉम्प्लेक्स याद नहीं रखना है। मेरे कहने का मतलब यही है कि इसमें लार्वल स्टेजेस बहुत प्रेजेंट होती हैं। ये हैं एडल्ट, अगर ये एडल्ट हैं तो एडल्ट होस्ट में होता है, फिर ये एग्स देता है, वो डिफरेंट लार्वल स्टेजेस से गुजर के वापस आता है इसी होस्ट में, ओके, या दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करता है, राइट। तो अगर आपको एक दो लार्वल स्टेजेस याद भी रहें तो ठीक है। मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ये किसके लार्वे हैं, दीज आर लार्वे ऑफ फैशोला, लिवर फ्लूक जिसको आप बोलते हो। ये जो स्पोरोसिस्ट एंड रीडिया हैं ये किस में, ये स्नेल में होते हैं। तो दो होस्ट्स हैं यहाँ, आप देखोगे, एक तो शीप, दूसरा स्नेल। तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ स्नेल के बगैर ये लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इसका भी हमें समझना है। तो एक्सक्रीशन इनमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स से होती हैं, जिनको हम फ्लैम सेल्स बोलते हैं। वो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद देते हैं। दरअसल इनमें एक नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, जिनको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स that run in the body. These networks are called protonephridia. तो प्रोटोनेफ्रीडिया, ये जो यहाँ आप देख रहे हो नेटवर्क, यहाँ हम मैग्नीफाई करके दिखाएंगे। These are the protonephridial networks, ओके। तो प्रोटोनेफ्रीडिया, ये ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं बाहर की ओर थ्रू नेफ्रीडियोपोर, लेकिन अंदर की ओर ये ब्लाइंड होते हैं और ये टिनी एनलार्जमेंट्स बनाते हैं, जिनको हम फ्लैम सेल्स बोलते हैं। तो ये सारे हो गए बड़े, तो ये ज्वाइन करके एक्सक्रीटरी ट्यूब्स बनाते हैं। अब यहाँ देखिए, these protonephridia are networks of tubules that run in the body. Actually proto means first and nephros means kidney, तो उसी की वजह से चूँकि ये एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में मदद देते हैं, तो उस वजह से इनको हम प्रोटोनेफ्रीडिया बोलते हैं। These numerous fine side branches of tubules originate in the parenchyma as tiny enlargements, छोटे छोटे enlargements बनाते हैं, called phloem cells. तो numerous fine side branches of the tubules जो होते हैं वो फ्लैम सेल्स बनाते हैं। तो इनको हम फ्लैम सेल्स क्यों बोलते हैं, आप वो हमें यहाँ समझ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ्लैम सेल है, यहाँ ये नेटवर्क है प्रोटोनेफ्रीडिया का, इसका एक ट्यूब्यूल जो एनलार्ज हुआ है इसकी बॉडी में, पैरेन्काइमा में, तो वो हाईलाइट होके यहाँ दिखाया हमने। तो इसी को हम बोलते हैं फ्लैम सेल। फ्लैम सेल क्यों, क्योंकि इसमें अंदर से सीलिया होते हैं, वो बिल्कुल फ्लैम की तरफ फ्लिकर करते हैं, जिस तरह आप देखते हो ये फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लैम जब फ्लिकर करता है बिल्कुल उसी तरह ये सीलिया भी फ्लिकर करते हैं, तो उसी वजह से इनका नाम पड़ गया है फ्लैम सेल्स। सो फ्लैम सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ओके। अच्छा, इनमें रिजेनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, पर्टिकुलरली इन प्लेनेरियंस,
ये रिजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, ये रिजनरेट कर पाएंगे। अगर एक प्लानेरियन को आप काटोगे, ये एक प्लानेरियन, अगर आप इसको ऐसे काटोगे, ये पॉट भी रिजनरेट करेगा, ये पॉट, दूसरा पॉट, पॉट 1 पॉट 2, पॉट 1 रिजनरेट करेगा पॉट 2, और पॉट 2 रिजनरेट कर सकता है पॉट 1। अच्छा, अगर आप ऐसे काटोगे इसको, ए बी, पॉट ए रिजनरेट कर सकता है पॉट बी, और पॉट बी रिजनरेट कर सकता है पॉट ए, तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म फिर रिजनरेट होगा। तो पावर ऑफ रिजनरेशन इज़ वेरी हाई इन दीज ऑर्गेनिज्म्स। तो एग्जाम्पल जो आपकी टेक्स्ट में है वो टीनिया टेफर्म जिसको आप कॉमनली बोलते हो, और फैशोला जिसको आप लिवर फ्लूक बोलते हो। लास्ट पर हम देखेंगे इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में 1-2 पॉइंट्स। देखिए, प्लेटिहेल्मिन्थीज में ओवर 20,000 स्पीशीज़ हैं प्रेजेंटली, ओवर 20,000 स्पीशीज़। एक टर्म में हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको, दे आर बायलेटरल एसिलोमेट्स, बायलेटरल एसिलोमेट्स। तो इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है इस फाइलम को। टर्बुलेरिया, टर्बुलेरिया, मोनोजीनिया, ओके। तो टर्बुलेरिया फ्री लिविंग होते हैं, डैट मीन्स दे आर नॉट पैरासिटिक। ये एक टर्बुलेरियन है या प्लानेरियन। तो मोनोजीनिया क्या होते हैं, इनको हम मोनोजेनेटिक फ्लूक्स भी बोलते हैं। तो ये है मोनोजेनेटिक फ्लूक्स। तो ये फिशेस पे पैरासिटिक होते हैं, फिश गिल्स पे पैरासिटिक होते हैं। टर्बुलेरिया, मोनोजीनिया। नेक्स्ट इज ट्रेमेटोडा। अब ये ट्रेमेटोडा जो होते हैं ये भी पैरासिटिक हैं, दे आर ऑल पैरासिटिक। अच्छा, इसमें कुछ पैरासिटिक होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स पे लाइक मोलस्कस में, और कुछ पैरासिटिक होते हैं किनमें, वर्टिब्रेट्स में लाइक फैशोला जो आपने अभी देखा। तो ट्रेमेटोडा, ये है ट्रेमेटोड की एक एग्जांपल, दिस इज द ट्रेमेटोड। ये लीप लाइक होते हैं, इनको फ्लूक्स भी हम बोलते हैं, फ्लूक्स, दीज आर कॉल्ड फ्लूक्स, ओके। तो इसके बाद है, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। चौथा है सेस्टोडिया। सेस्टोडिया कैसे होते हैं, सेस्टोडिया आर कॉल्ड टेफर्म्स। तो ये टेफर्म्स होते हैं, इनमें आप देखोगे फॉर एग्जांपल यहाँ एक टेफर्म दिखाए हैं इसमें, ऑल पैरासिटिक विद नो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इन्हीं के बारे में हम कहते थे कि इनमें कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होता। ये कहाँ से फूड एब्जॉर्ब करेंगे, ये डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस फूड एब्जॉर्ब करेंगे। टीनिया या टेफर्म जो है वो टीनिया सोलियम हो, टीनिया सजनेटा हो, तो वो इसी ग्रुप में आते हैं। अब इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 सब क्लास में। तो एक तो हो गया यूसेस्टोडा, जिनको हम ट्रू टेफर्म्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रोबला होता है। लेकिन सेस्टोडेरिया भी होता है जिनको डिवाइड नहीं किया गया है, कि इसमें बॉडी नॉट सब डिवाइडेड इनटू प्रोक्लॉटिड्स। तो प्रोक्लॉटिड्स में ये डिवाइड नहीं हुआ होता है। यहाँ हम देख सकते हैं, इसको थोड़ा समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये हैं, दिस इज द होस्ट इंटेस्टाइनल वॉल, स्कोलेक्स इन वॉल ऑफ होस्ट इंटेस्टाइन। होस्ट का जो इंटेस्टाइन है उसी के साथ स्कोलेक्स जुड़ा हुआ है, किस, इस पैरासाइट का। ये जो पैरासाइट आपको यहाँ दिख रहा है, इसी को टैपवर्म बोलते हो आप, ओके। तो ये इसी के साथ अटैच हुआ होता है। अब इसमें आप ये जो पार्ट्स देखते हो जो बाहर से हमें सेगमेंटेड दिखते हैं, इट्स नॉट ट्रू सेगमेंटेशन, वो हम आगे सीखेंगे। तो इनको हम बोलते हैं प्रोग्लॉटिड्स, दीज आर कॉल्ड प्रोग्लॉटिड्स। तो ये प्रोग्लॉटिड्स का पोर्शन स्ट्रोबिला कहलाता है। यहाँ मैं लिखूँगा स्ट्रोबिला, ओके। इसके बाद आप यहाँ देखोगे ये पोर्शन, इसको नेक बोलते हैं। फिर जो ये बचता है उसको आप स्कोलेक्स बोलते हो। तो स्कोलेक्स में ही मैंने दिखाया था आपको हुक्स भी होते हैं और सकर्स भी। अच्छा, अब यही हम यहाँ सीख रहे थे कि जो ट्रू टेफर्म्स होते हैं उनमें स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रोबला प्रेजेंट होता है। स्ट्रोबला हो गया यही प्रोग्लॉटिड्स, और जो सेस्टोडेरिया क्लास में आते हैं उनमें कोई प्रोग्लॉटिड्स प्रेजेंट नहीं होता। तो ये 4 आप याद रखोगे, 4 इनमें क्लासेस होते हैं। इतना काफ़ी है आई थिंक, इस लेवल के लिए, 11th लेवल के लिए इतना काफ़ी है, इट्स ओके। तो थैंक यू।